सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। गरीब की संपत्ति पर अब कांग्रेस पार्टी कहती है अगर उनके पास सत्ता आ जाए तो कब्जा वो करें। एक भी गरीब का घर हम कांग्रेस पार्टी को छीनने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी हर गरीब को गरीब और हर घर को गरीब बनाना चाहती है। जो इनहेरिटेंस टैक्स पर उन्होंने 55% टैक्स लगाने की बात कही है, ये बहुत शर्मनाक है। एक तरफ कांग्रेस जहां फंस गई है तो वहीं कांग्रेस पित्रोदा के बयान से दूरी बना रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हो। कांग्रेस जहां पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है तो वहीं बीजेपी ने इस सफाई पर कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी बोली, कांग्रेस का यह दिखावा है, जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने सामने रख दी। कांग्रेस लाख स्पष्टीकरण देती रहे, ये सब दिखावा है। जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने बाहर कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि कोई किसान अपनी जमीन बनाता है, उसका अगर देहांत हो जाता है, 55% उस जमीन की कांग्रेस पार्टी छीन कर अपने वोट बैंक को दे देगी। कांग्रेस की इस सोच को बीजेपी उसका छुपा एजेंडा बता रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बंदर बांट वाली सोच रखती है। पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को सियासी दंगल में बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए जनता के बीच कह दिया कि कांग्रेस आपका सब कुछ छीन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। गरीब की संपत्ति पर अब कांग्रेस पार्टी कहती है अगर उनके पास सत्ता आ जाए तो कब्जा वो करें। एक भी गरीब का घर हम कांग्रेस पार्टी को छीनने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी हर गरीब को गरीब और हर घर को गरीब बनाना चाहती है। जो इनहेरिटेंस टैक्स पर उन्होंने 55% टैक्स लगाने की बात कही है, ये बहुत शर्मनाक है। एक तरफ कांग्रेस जहां फंस गई है तो वहीं कांग्रेस पित्रोदा के बयान से दूरी बना रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हो। कांग्रेस जहां पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है तो वहीं बीजेपी ने इस सफाई पर कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी बोली, कांग्रेस का यह दिखावा है, जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने सामने रख दी। कांग्रेस लाख स्पष्टीकरण देती रहे, ये सब दिखावा है। जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने बाहर कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि कोई किसान अपनी जमीन बनाता है, उसका अगर देहांत हो जाता है, 55% उस जमीन की कांग्रेस पार्टी छीन कर अपने वोट बैंक को दे देगी। कांग्रेस की इस सोच को बीजेपी उसका छुपा एजेंडा बता रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बंदर बांट वाली सोच रखती है। पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को सियासी दंगल में बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए जनता के बीच कह दिया कि कांग्रेस आपका सब कुछ छीन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। गरीब की संपत्ति पर अब कांग्रेस पार्टी कहती है अगर उनके पास सत्ता आ जाए
तो कब्जा वो कर लें। एक भी गरीब का घर हम कांग्रेस पार्टी को छीनने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी हर गरीब को गरीब और हर घर को गरीब बनाना चाहती है। जो इनहेरिटेंस टैक्स पर उन्होंने 55% टैक्स लगाने की बात कही है, ये बहुत शर्मनाक है। एक तरफ कांग्रेस जहां फंस गई है तो वहीं कांग्रेस पित्रोदा के बयान से दूरी बना रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हो। कांग्रेस जहां पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है तो वहीं बीजेपी ने इस सफाई पर कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी बोली, कांग्रेस का यह दिखावा है, जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने सामने रख दी। कांग्रेस लाख स्पष्टीकरण देती रहे, ये सब दिखावा है। जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने बाहर कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि कोई किसान अपनी जमीन बनाता है, उसका अगर देहांत हो जाता है, 55% उस जमीन की कांग्रेस पार्टी छीन कर अपने वोट बैंक को दे देगी। कांग्रेस की इस सोच को बीजेपी उसका छुपा एजेंडा बता रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बंदर बांट वाली सोच रखती है। पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को सियासी दंगल में बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए जनता के बीच कह दिया कि कांग्रेस आपका सब कुछ छीन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई हैं। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। गरीब की संपत्ति पर अब कांग्रेस पार्टी कहती है अगर उनके पास सत्ता आ जाए तो कब्जा वो कर लें। एक भी गरीब का घर हम कांग्रेस पार्टी को छीनने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी हर गरीब को गरीब और हर घर को गरीब बनाना चाहती है। जो इनहेरिटेंस टैक्स पर उन्होंने 55% टैक्स लगाने की बात कही है, ये बहुत शर्मनाक है। एक तरफ कांग्रेस जहां फंस गई है तो वहीं कांग्रेस पित्रोदा के बयान से दूरी बना रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हो। कांग्रेस जहां पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है तो वहीं बीजेपी ने इस सफाई पर कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी बोली, कांग्रेस का यह दिखावा है, जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने सामने रख दी। कांग्रेस लाख स्पष्टीकरण देती रहे, ये सब दिखावा है। जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने बाहर कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि कोई किसान अपनी जमीन बनाता है, उसका अगर देहांत हो जाता है, 55% उस जमीन की कांग्रेस पार्टी छीन कर अपने वोट बैंक को दे देगी। कांग्रेस की इस सोच को बीजेपी उसका छुपा एजेंडा बता रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बंदर बांट वाली सोच रखती है। पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को सियासी दंगल में बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए जनता के बीच कह दिया कि कांग्रेस आपका सब कुछ छीन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।